tolerate food adulteration, whether it's milk we drink, the spices we use, or even sweets during festivals. Adulteration has become a hidden threat to our health. But today, we learn to spot it, stop it, and protect ourselves with Dr. Neha Agarwal, Assistant Professor, Department of Chemistry, GMN College. I would like to call her here to share. Anybody of you know what is food adulteration? Anyone? क्या होता है food adulteration? मीन्स खाद्य पदार्थों में की जा रही मिलावट, ठीक है? So food adulteration means adding or subtracting anything to the food, which is making it injurious to health. Suppose we are adding something to increase our profits, okay, or we are subtracting something again for our interest, but at the end the food quality gets disrupted and it will affect our health. So anything related to that is called food adulteration. ठीक है? Now we have three types of adulterations. Intentional adulteration means हम intentionally चीजों को खराब करते हैं, ताकि वो क्यों खराब करते हैं लोग, कुछ आइडिया है? जैसे दाल है, आटा है, उनमें कमतर मिक्स कर देते हैं, क्यों? वेट बढ़ाने के लिए. तो when weight increases, so profit एक्स्ट्रा हो जाते हैं. अगर वो 1 किलो कोई चीज दे रहे हैं और उसमें अगर 100 ग्राम भी उन्होंने सैंड, मार्बल, स्टोन, मड डाल दिया, तो वो उनका एक्स्ट्रा प्रॉफिट है. So that is intentional adulteration, जो कि intentionally करी गई for our own profits. ठीक है? दूसरा है metallic contamination. Metallic means arsenic, pesticide, जो ये fruits और vegetables हम लेते हैं. अब उसमें जो पानी सिंचाई के लिए यूज होता है, जो हमारे बीज ग्रो करती है, आप लोगों के कौन फार्मर बैकग्राउंड से है कोई? हाँ जी. तो पेस्टिसाइड यूज करते हैं ताकि कीड़ा न लगे, बट जो पेस्टिसाइड यूज होते हैं वो हमारी सब्जियों में भी जाते हैं, वो अफेक्ट करते हैं बहुत बुरी तरह हमारी वेजिटेबल्स को और फ्रूट्स को, जो कि खाने में फिर इंजूरियस है हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा. So that is metallic contamination, metals. और मेनली जो पानी है वो उसमें कंटेमिनेशन कहाँ से आई मेटल्स की? वो आती है हमारे इंडस्ट्री वेस्ट से. जो इंडस्ट्रीज लगती हैं, अभी जो यमुना का पानी जो दिल्ली का इतना ज्यादा हाइट में रहता है कि गंदा है, पोल्यूटेड है, वो पोल्यूटेड किसने किया? इंडस्ट्रीज ने किया उसको पोल्यूट, क्योंकि वो इंडस्ट्रीज जो अपना हार्मफुल वेस्ट है वो सारा का सारा पानी में बहाती है, और वही पानी आगे सप्लाई में जाता है ना, वही पानी खेतों में जाता है, वही पानी आगे सप्लाई होता है, तो उसकी जो कंटेमिनेशन है वो ऑटोमेटिकली हमारे खाने में आ जाती है. दैट इज कॉल्ड मेटालिक कंटेमिनेशन. नेक्स्ट है इंसिडेंटल एडल्ट्रेंट. इंसिडेंटल मींस कि बाय चांस कि अगर कहीं वेयर हाउस में सामान स्टोर किया हुआ है, तो ये जो पेस्टिसाइड्स के रेसिड्यूज रह गए हैं उसमें, फिर ड्रॉपिंग्स ऑफ रोडेंट मतलब वहाँ चूहे पैदा हो गए. अब वेयर हाउस में कोई सफाई का सिस्टम नहीं होता, इतना नहीं होता ना, वहाँ इंसेक्ट्स अपने पंछी जो है वो अपनी लार्वी एक्सक्रीट कर देते हैं, तो डीडीटी, ये सब ये जो है दे आर इंसिडेंटल एडल्ट्रेंट्स. ये बाय नेचर हो रही है, उसमें किसी ने इंटेंशनली नहीं करी, बट हार्मफुल इक्वली है हमारी हेल्थ के लिए. ठीक है? सो वी हैव अनदर क्लासिफिकेशन फॉर एडल्ट्रेशन. एक है क्वांटिटेटिव, एक है क्वालिटेटिव, एंड थर्ड वन इज इंफॉर्मेशनल. क्वांटिटेटिव मींस आपको पता है तौल में, जब हम कोई चीज वेट से लेते हैं तो उसमें वेट गड़बड़ कर देंगे, तो दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ एडल्ट्रेशन. ठीक है? सेकंड है इंफॉर्मेशनल मींस आप सब खरीदते हो ना पैकेट्स किसी भी चीज का, चिप्स का, मैगी का, और कोई भी, अगर आप एक फ्रूट जूस भी ले रहे हो तो आपने उसकी बैक साइड पे देखा है इंफॉर्मेशन दी होती है, उसमें एनर्जी, कार्बन इतना है, कार्बोहाइड्रेट्स इतने हैं, फैट्स, प्रोटीन्स. सो इंफॉर्मेशनल एडल्ट्रेशन कहाँ है? जब वहाँ पे गलत बताया जाता है. अब आपने भी पढ़ लिया, आप देख रहे हो कि उसमें ना लिखा होता है कि फ्रूट्स एंड प्रिजर्वेटिव नहीं है, बट
एक्चुअली कोई भी पैक्ड चीज ऐसी नहीं है मार्केट में जिसमें प्रिजर्वेटिव ना हो। अगर प्रिजर्वेटिव ना डालेंगे वो एक दिन भी नहीं टिकेगी, तो अगले दिन मतलब वो 3-4 दिन में खराब हो जाएगी। और आप देखते हो जो फ्रूटी है वो कम से कम 3 महीने चलती है ना, उसके डेट अगर आप एक्सपायरी देखो तो 3 मंथ्स या 4 मंथ्स की होती है। तो वो 4 मंथ्स कोई चीज कैसे चल रही है, वो बिना प्रिजर्वेटिव के नहीं चलती। तो अगर कोई भी फ्रूट जूस वाला जो कुछ भी है अगर वो लिख रहा है ना नो प्रिजर्वेटिव एडेड, कई बार आप वो देखना बैक साइड, कई बार तो नो प्रिजर्वेटिव एडेड लिखा है बट उसमें ऐसा नहीं है, उसमें है प्रिजर्वेटिव। तो दैट इज अगेन इंफॉर्मेशनल एडल्ट्रेशन, मतलब गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है कंज्यूमर को, ठीक है। और थर्ड है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव मींस हमारा बेसिकली बहुत ज्यादा एडल्ट्रेशन पोल्ट्री में और डेयरी प्रोडक्ट्स में, पोल्ट्री और डेयरी प्रोडक्ट्स में यू नो ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस दे आर गिवन, पता है, to cows or buffaloes to increase the yield of milk। बट वो जो ऑक्सीटोसिन से जो मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है हम सब ले रहे हैं, यू नो हमें पता है नहीं पता है ना कि क्या मिलावट कर रही है, दैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और डेयरी प्रोडक्ट्स जो बाकी भी हैं उनमें भी बहुत मिलावट आजकल की जा रही है। सो अदर इज पोल्ट्री। पोल्ट्री में जैसे कि पोल्ट्री भी अगेन इंक्रीज करने के लिए यील्ड एक्स्ट्रा केमिकल्स दिए जा रहे हैं जानवरों को भी, एनिमल्स को, चिक्स को, ठीक है। सो दैट इज अगेन क्वालिटेटिव एडल्ट्रेशन। क्वालिटेटिव मींस उसकी क्वालिटी डिटेरियोरेट करी जा रही है एडल्ट सामान की, जो कि नहीं होनी चाहिए। सो प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट केम इनटू पिक्चर इन 1954। जो ये अगर आप किसी भी ऐसी घटना को होते हुए पकड़ते हो दैट इज अ पनिशेबल ऑफेंस, आप पुलिस में रिपोर्ट कर सकते हो। और ये जो लॉ बनाया था गवर्नमेंट ने दैट केम इनटू पिक्चर इन 1955। दैट मींस 55 से पहले सोच लो कि फिर भी वी वर इन गुड एनवायरनमेंट, कि हमारे पास चीजें साफ सुथरी थी, मतलब हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उन्होंने अच्छी चीज खाई है। तो इसका मतलब जब ये एक्ट आया तो बहुत केसेस रिपोर्ट हुए तभी ये एक्ट आया। सो एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई गवर्नमेंट ने दैट इज FSSAI, दैट इज कॉल्ड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो अगर आप नेक्स्ट टाइम आपने मार्केट से कुछ खरीदा है, सपोज कोई बिस्किट का पैकेट, चिप्स, तो आप पीछे देखोगे FSSAI की स्टैंप लगी होती है, स्टैंप जब उसके बारे में लिखा होता है। अगर नहीं लिखा दैट प्रोडक्ट इज नॉट ऑथेंटिक। कोई भी फूड प्रोडक्ट बिना इसकी परमिशन के मार्केट में फ्लोट नहीं कर सकता। तो आप उस चीज को रिपोर्ट कर सकते हो, कंज्यूमर कोर्ट में भी रिपोर्ट कर सकते हो और वैसे कंप्लेंट फाइल कर सकते हो कि आपने कोई मार्केट में प्रोडक्ट देखा है और वो FSSAI मार्क्ड नहीं है, ठीक है। तो ये एजेंसी क्या काम करती है, पैकेजिंग, लेबलिंग, साइनेज, कस्टमर नोटिसेस, लाइसेंसिंग एंड हेल्थ परमिट। बिना इनके परमिट के कोई भी चीज मार्केट में नहीं आती। सो अब मैं कुछ कॉमन एडल्ट्रेटेड फूड्स का बता रही हूँ जो कि मार्केट में और हम अपने घरों में यूज करते हैं। तो आपने अपने घर में अपने आस पड़ोस में अवेयरनेस फैलानी है कि हम जितना ज्यादा इन चीजों से बच सकें, ठीक है। सो पहला है हमारा हल्दी, टर्मरिक और जो ये पल्सेस हैं, दालें हैं, ठीक है। तो सब बोलते हैं ना इनको येलो कलर की जो दाल है और टर्मरिक है, इसमें मेटानिल येलो एक कलर है जो कि इतनी सी डिब्बी 5 रुपए की आती है। मेटानिल येलो मार्केट में आप फूड कलर मांगो ना, येलो कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर बड़ा आसानी से मिलता है एंड इट जस्ट कॉस्ट ₹10। अब कोई भी हल्दी अगर बनानी है तो पाउडर ले लो, चॉप को अच्छे से पाउडर मिक्स कर लो और उसमें करना नहीं है, मैं तुम्हें बता रही हूँ व्हाट पीपल डू, उसमें थोड़ा सा कलर डालो मेटानिल येलो एंड इट विल कंप्लीटली लुक लाइक हल्दी। फिर क्या करते हैं, 2 किलो हल्दी ली, उसमें आधा किलो वो पाउडर मिक्स कर दिया एंड मार्केट में बेच दिया। मैंने ये बहुत बड़ा रेशो बताया, 2 और 7 का। लोगों के इंटरेस्ट इतने बढ़ गए हैं कि मतलब एक्चुअली इट इज आवर ना
हमारे बीच में से कोई है ना जो ये मिलावट करता है, क्यों करते हैं? पैसों के लिए। क्या इंटरेस्ट है कि हमें ज्यादा से ज्यादा पैसे मिल जाए, बट वो ये नहीं सोच रहे कि उस जो हम हल्दी सब यूज करते हैं, ठीक है, 3 टाइम खाना बनता है, तो हल्दी इज अ प्रोडक्ट जो हर एक चीज में मैक्सिमम डाली जाती है ना। तो ये हेल्थ हैजर्ड देखो, इसके हाईली कार्सिनोजेनिक होता है ये मेटानिल येलो, और स्टमक डिसऑर्डर्स क्रिएट करता है। सो एडवाइजेबल ये है कि हल्दी घर में जो कच्ची हल्दी से बनती है वो पीसी जाए, मार्केट की हल्दी यूज ना की जाए। और ये लैंग पल्सेस, उसको कम से कम 2 घंटे पहले भिगो के रखो बनाने से पहले, मतलब वो मम्मी के पास ये होता है, बट अगर आपको करना है उसको घर में जाके, ठीक है, और अच्छे से वॉश करके देखो, कुछ चीजें तो कम, कुछ परसेंटेज इफेक्ट तो कम होगा आफ्टर वॉशिंग, ठीक है, बट बिल्कुल नहीं निकाल सकते हम, बट आफ्टर वॉशिंग इफेक्ट कम होगा। बेस्ट ये है मोटिवेशन कि मत किया जाएगा, जब हम पूरे पैसे देते हैं किसी चीज के तो ये एक्स्ट्रा क्यों लेना, है ना। सो इसी सेम वे मेलासाइट ग्रीन, मेलासाइट ग्रीन इज द green color dye that is used to dye these मटर पीस। देन ग्रीन सब्जियां हर जगह तो नहीं होता ये, बट मैक्सिमम यूज किया जाता है इनको। देन वी हैव मस्टर्ड सीड, मस्टर्ड सरसों के बीज, इसमें आर्जिमोन सीड्स को मिलाया जाता है। अब देखो ये मस्टर्ड सीड्स है, ये आर्जिमोन सीड्स है, दोनों एक जैसे दिखते हैं, सिमिलर दिखते हैं बिल्कुल। अगर इसमें ये मिक्स हो जाए तो नहीं पता लगेगा किसी को कि इसमें हमने आर्जिमोन सीड्स भी डाली, ठीक है, पर ये आर्जिमोन सीड्स हैं, ये नुकसान करते हैं बॉडी के लिए बहुत ज्यादा। एपिडेमिक ड्रॉप्सी ग्लोकोमा। देन मेन हमारा आ गया पनीर, मिल्क, सोया, कंडेंस्ड मिल्क, इनमें स्टार्च और यूरिया ऐड किया जाता है फॉर इंक्रीजिंग इट्स फैट वैल्यू बढ़ाने के लिए। अब आपने अमूल का मिल्क या वीटा कोई भी ब्रांड का मिल्क मिलता है, उसमें परसेंटेज ऑफ फैट लिखी होती है ना, देखा है ना, एक होता है येलो, हमें आम लोगों को कलर वाइज पता है, येलो पैकेट, एक ग्रीन पैकेट, और एक सबसे ऊपर रेड पैकेट। 3 कलर होते हैं, येलो, ग्रीन और रेड। तो येलो में सबसे कम फैट कंटेंट होता है, फिर ग्रीन में मीडियम होता है, और देन रेड में सबसे ज्यादा। तो ये फैट कंटेंट के हिसाब से रेट बड़ा होता है, ज्यादा होता है ना, जो रेड पैकेट होता है उसका सबसे ज्यादा होता है रेट, है ना। तो वो फैट कंटेंट बढ़ाने के लिए स्टार्च बड़ा काम आता है। स्टार्च जितना ज्यादा डाल देंगे ना दूध में, उतना उसका फैट कंटेंट ज्यादा आएगा, टेस्टिंग करेंगे हम, पर स्टार्च इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, ठीक है। सो देन इसी दूध और पनीर से एडल्ट्रेटेड मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। तो जब भी कोई फेस्टिवल सीजन हो, स्पेशली जैसे अब तीज चल रही थी तो घेवर बन रहा था, घेवर में क्या यूज होता है, खोया, है ना, मिल्क प्रोडक्ट है। तो जब कोई फेस्टिवल हो, मैक्सिमम एडल्ट्रेटेड चीजें यूज होती हैं उस टाइम पे, तो उस टाइम पे अवॉइड करो दूध वाले मिठाई, avoid taking milk products in festival season, especially दिवाली में बहुत ज्यादा बिकती है ना, उन दिनों खाते भी हैं, बट अवॉइड, क्योंकि उतनी ज्यादा एडल्ट्रेशन होती है उसी टाइम में। नेक्स्ट रेड चिली पाउडर, और ये जो ईट है, ईट का पाउडर, अगर अच्छे से इसको मैश करके इसमें मिक्स किया जाए तो किसी को नहीं पता लगेगा कि चिली पाउडर में ईट का पाउडर दिया। सेम देन घी में अडल्ट्रेंट है ओलियो मार्गरीन, जो कि बहुत ज्यादा सस्ता होता है, घी क्वाइट कॉस्टली बेसिकली, लेकिन ये जो ओलियो मार्गरीन ऑयल है ये बहुत ही ज्यादा सस्ता होता है, तो आधा भी डाल देंगे तो भी बहुत प्रॉफिटेबल है किसी के लिए, पर हेल्थ के लिए इतना खराब है कि मतलब जो आजकल सब कहते हैं ना, इतनी बीमारियां बढ़ गई, कैंसर बढ़ गई, ये सब का कारण यही है। देन शुगर एंड सॉल्ट, तो इसमें चॉक पाउडर और व्हाइट सैंड। देन चाय, टी में होते हैं यूज टी लीव्स, डाइंग, आर्टिफिशियल कलर एंड आयरन की फिलिंग्स। देन आइसक्रीम्स,
आइसक्रीम्स में अडल्ट्रेंट होती है, वॉशिंग पाउडर बहुत ज्यादा यूज होता है आइसक्रीम को अडल्ट्रेट। बाकी जो क्वालिटी वाली है वो क्वालिटी वाले यूज करती है, जैसे जो क्वालिटी मीन्स जो महंगी आइसक्रीम मार्केट में बिक रही है उनमें थोड़ा सा पेपरोनिल इथाइल एसीटेट ये यूज हो जाएगा, और जो नॉर्मल मार्केट में वो रेडी लगा के बेचते हैं वो वॉशिंग पाउडर से काम चला लेते हैं। ठीक है, सो इट इज अफेक्टिंग लंग्स, किडनीज एंड हार्ट। देन हनी शायद उसमें जैगरी शुगर इन चीजों की यूज करते हैं, बट वो नुकसान नहीं करता, बट ओवरऑल हनी के गुण नहीं मिलेंगे, बट ये है कि हम अगर गुड़ खा रहे हैं और शुगर ले रहे हैं तो चलो फिर भी ठीक है। बट यही अगर कोई बंदा डायबिटिक है और उसको एक चम्मच वो हनी लेके सोच रहा है कि मेरे को शुगर कंटेंट नहीं मिल रहा, और वो गलत है, वो हनी में भी शुगर है। ठीक है, देन कॉफी पाउडर में भी है टैमरिन सीड्स एंड चिकोरी पाउडर। सो ये है हमारे पास अब मेन जो कुछ तरीके जिससे आप कॉमनली इन चीजों को डिटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कि अगर आपको घर में आपने चेक करना है कि जो आप चीजें यूज कर रहे हो उसके कॉमन टेस्ट्स हैं। ठीक है, अब मैं ये सारे टेस्ट डिटेल में नहीं बता सकती, बट आपको मैं ये शेयर कर दूंगी ताकि आप किसी चीज को अवेयरनेस के तौर पे फैला सको, बता सको सबको कि अगर आपको दूध में पानी चेक करना है, स्टार्च चेक करना है, यूरिया चेक करना है तो कौन से टेस्ट हैं। ठीक है, पढ़ लो सामने। डिटर्जेंट चेक करो, दूध में डिटर्जेंट भी डालते हैं, पता है ना, पीछे यूपी में एक केस हुआ था, उसमें वॉशिंग मशीन में दूध बनाया जा रहा था यूजिंग डिटर्जेंट। देखा है न्यूज में, देखा करो न्यूज कम पढ़ते हो। नेक्स्ट, ये भी सारे टेस्ट है, सब मस्ट सो इजी कि आप घर में इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपने मैगी का सुना था 2015 में बैन मैगी, किसी को याद है? याद है? 2000 एग्जैक्टली मई 2015 में एक यूपी में कंप्लेंट हुई थी, यूपी में सैंपलिंग की गई थी मैगी की। ठीक है, उसमें था ऑफिस ऑफ कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी, इन्होंने फाइंड किया मेजर वायलेशन थे, मैगी में लेड मिला, लेड that was above 2.5 ppm. Lead is very carcinogenic. Lead element है, मेटल है, वो 2.5 से ऊपर मिला था मैगी में। उसके बाद मैगी में लिखा होता है नो एडेड MSG, MSG के बारे में बताऊंगी अभी। और थर्ड था मैगी ओट्स मसाला नूडल्स, ये मैगी नेस्ले कंपनी ने रिलीज किए थे विदाउट रिस्क असेसमेंट एंड प्रोडक्ट की अप्रूवल के बिना, जो मैंने बताया ना FSSAI की अप्रूवल होती है, उसके बिना उन्होंने ये मैगी ओट्स मसाला नूडल्स मार्केट में लॉन्च कर दिए। इस वजह से यूपी में इनके खिलाफ कंप्लेंट हुई और 3-4 महीने मैगी वाज बैन इन इंडिया, और मैगी पूरे शेल्फ से उठा ली गई। शेल्फ से उठा ली मतलब मार्केट में कहीं भी मैगी अवेलेबल नहीं थी, अगर कोई बेच रहा है या पुरानी निकाल रहा है तो इट वाज इलीगल, पनिशेबल ऑफेंस था। ठीक है, अब MSG क्या होता है? MSG एक केमिकल है मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ठीक है, जिसका कॉमन नेम है, सुना है, अजीनोमोटो, सुना है? सब चाइनीज, जितना चाइनीज आप खाते हो, नूडल्स, स्प्रिंग रोल्स, मोमोज, उन सब में अजीनोमोटो डलता है। दैट इज अ कॉमन नेम। केमिकल नेम इज MSG, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, हाईली कार्सिनोजेनिक। देखो पढ़ो इसको। एक्सेसिव कंजम्पशन लीड्स टू हेडेक, स्वेटिंग, फेशियल प्रेशर, numbness, chest pain, nausea, weakness, and it causes eye problems in children. ठीक है, बट ये हमें अच्छा भी लगता है, आप हमें अच्छा लगता है ना, फास्ट फूड लगता है ना, कौन डेली खाता है? रेज योर हैंड, कौन डेली खाता है? अच्छा, once a week, for honestly once a week, 3-4 ही बस, बाकी सब खाते नहीं। जो नहीं खाते
तो वेरी गुड। देखो MSG जो है इसमें एक फ्लेवर होता है जो कि हमारे टेस्ट बड्स को एनहांस करता है, हमें इसीलिए चीज को बड़ी स्वाद लगती है जिसमें MSG एजिनोमोटो एडेड हो, हमें बड़ा टेस्टी लगता है क्योंकि उसमें एक यूमामी रिसेप्टर है जो हमारे टेस्ट बड्स को एनहांस करता है, तो हमें वो चीज इसलिए एक्स्ट्रा स्वाद लगती है, ठीक है। इसीलिए इसको ऐड भी किया जाता है इस फ्लेवर के लिए, टेस्ट एनहांस करने के लिए, इसकी जरूरत नहीं होती, बट वही बात है, इट शुड नॉट बी एडेड, इट इज अ क्वाइट अनहेल्दी। नेक्स्ट मैगी का फिर केस के बारे में, केस स्टडी के बारे में बात कर रही थी। फिर मैगी बाद में फिर से वापस आई नवंबर 2015, मई में बैन हो गई थी, नवंबर में केम बैक। और तुम में से सबको ये पढ़ लो साथ साथ, क्यों क्या हुआ था। तुमको ये लगता है कि मैगी में जो चीजें फेल हुए थे सैंपल, वो 3-4 महीने में ठीक हो गए थे, लगता है एज अ कॉमन सिटीजन, लगता है। गवर्नमेंट ने तो मतलब बोल दिया कि जो टेस्ट हुए थे जी वो तो अनऑथराइज्ड लैब में हुए थे, उसमें कोई टेक्निक नहीं थी, सैंपलिंग नहीं थी, बट मुझे ऐसा लगता है कि करप्शन बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि चीजों को खत्म नहीं होने देता। तुम्हें क्या लगता है, हो सकता है ना, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी ऐसे कैसे अपनी मैगी को खराब कर सकती है, कह सकते हैं मल्टी करोड़ कंपनी तो नहीं कर सकती, बट इट केम बैक इन नवंबर 2015। सो फूड एडल्ट्रेशन के बारे में मैंने आपको जो ओवरऑल किया, इट इज अ सीरियस इशू। अगर आपको कोई कल्प्रिट दिखता है, यू शुड रिपोर्ट एज बीइंग रिस्पांसिबल सिटीजन ऑफ इंडिया, रिपोर्ट करो और उसको, इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस, उसको सजा भी होगी, फाइन भी होगी। अगर बिना सर्टिफिकेशन के कोई चीज लॉन्च हो रही है तो भी, अगर उसमें कुछ भी चीज एक्स्ट्रा ऐड की जा रही है तो भी, अगर जो उसमें लिखा है वो एक्चुअल में नहीं है तो। और बेस्ट एडवाइस जो मेरी है तुम सबके लिए स्टूडेंट्स इज कि अवॉइड ईटिंग colored things in the sense colored dairy products, colored मिठाइयाँ और जैसे colored cakes, तो go for white और मतलब normal things। और इसके लिए जितनी आप अवेयरनेस फैला सकते हो you can।